जेल चली गई है रिया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया। हमने आपको बताया था जेल चली गई रिया। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, और बहुत बड़ी खबर है, अब सलाखों के पीछे रिया पहुंच चुकी है, जेल की चक्की पीसेगी। लेकिन बड़ी बात यह है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, और रिया के वकील ने इसका विरोध भी किया, लेकिन एनसीबी ने कहा था और एनसीबी की तरफ से कहा गया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेजा जाए। लेकिन अब रिया के वकील मान शिंदे ने इसका विरोध भी किया था, लेकिन 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में रिया चक्रवर्ती जा चुके हैं। भाई तो गया था पहले ही, उसकी रिमांड है, कल खत्म हो रही, लेकिन अब सुनवाई चल रही है। और बड़ी खबर इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बता दूं, रिया चक्रवर्ती को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की बात एनसीबी की तरफ से की गई, और इसके बाद रिया के मान शिंदे ने पूरी कोशिश कर ली है, और अभी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रिया जेल न जाए, कि किसी तरीके से रिया को जेल जाने से बचा लिया जाए। ये रिया के वकील सुनवाई के दौरान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से, अब भी पहले जांच को पूरी तरीके से डाइवर्ट किया, फिर इमोशनल कार्ड खेला, अब रिया के वकील कह रहे हैं कि किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती जेल ना जाने पाए। लेकिन एनसीबी ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की है, और सुनवाई के दौरान एनसीबी ने तमाम उन सेक्शन का भी बताया कि ये धाराएं हैं और ये बहुत गंभीर हैं, इसमें सजा भी है, हम इस पर जांच कर रहे हैं, लेकिन हमें न्यायिक हिरासत चाहिए 14 दिन की। लेकिन रिया के वकील ने कहा कि नहीं, विरोध किया कि रिया जेल न जा पाए, यानी कि लगातार अब भी रिया को बचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, रिया चक्रवर्ती जेल जरूर जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी बातें खुद एनसीबी के अधिकारियों ने निकाली थी, और उन्होंने कहा था कि इन सवालों का जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सिंडिकेट है, ये बहुत बड़ा रैकेट है। और विवेक और श्वेता हमारे साथ हैं इस वक्त। विवेक, ये पूरी कोशिश हो रही रिया के वकील की तरफ से कि किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती जेल जाने से बच जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा विकास, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ तस्वीरें दिखाऊंगा। मैं अपने विजय मुकेश को कहूंगा वो आपको ऊपर तस्वीर दिखाए। इस बिल्डिंग में सिर्फ 2 कमरों की लाइट जल रही है, और वहीं पर चल रही है एनसीबी की कार्रवाई। बता दें आपको, सतीश मान शिंदे इस वक्त फाइट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि रिया चक्रवर्ती को किसी भी तरह से जुडिशियल कस्टडी में जाने के लिए रोका जाए। अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, कोर्ट ने कह दिया है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी जाती है, लेकिन इसको काउंटर किया जा रहा है सतीश मान शिंदे की तरफ से। बता दें आपको, सतीश मान शिंदे जो कि रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, वो फाइट कर रहे हैं, वो काउंटर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें बेल मिलना चाहिए, क्योंकि पूछताछ पूरी हो चुकी है। एनसीबी ने कहा था पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन जांच को आगे बढ़ाने के लिए 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी होनी चाहिए। इसलिए आपको बता दें कि एनसीबी ने कहा था कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी चाहिए, जिस पर कोर्ट मान गया। लेकिन लगातार सतीश मान शिंदे फाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी की कोई जरूरत नहीं है विकास, और ये बहस इस वक्त जारी है विकास। लेकिन सबसे बड़ी खबर, इस वक्त 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए कोर्ट मान गई है, लेकिन ऑर्डर देखते हैं कब तक आता है, और यह भी देखना होगा सतीश मान शिंदे आखिर कितना हद तक बचा पाते रिया चक्रवर्ती को, जो कि नामुमकिन सा लग रहा है विकास। बिल्कुल, और हमारे साथ श्वेता भी लगातार बनी हुई है। श्वेता, पूरी कोशिश हो रही है, पहले भी कोशिश की पुलिस ने, वहां से नहीं बची, इसके बाद में झूठ बोलती रही, तमाम मंच का इस्तेमाल कर लिया, फिर भी नहीं बची। और मैं आज फिर कह रहा हूं कि कितनी भी कोशिश रिया के वकील की तरफ से हो जाए, रिया चक्रवर्ती को जेल जाने से नहीं रोक सकता कोई, क्योंकि बहुत सारे ऐसी बातें उगली है उन्होंने एनसीबी के अधिकारियों के सामने। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है कि एनसीबी के सामने उन्होंने क्लियर बताया है कि किस तरीके से ड्रग परचेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में वो शामिल होती थी। अब सवाल तो ये है, इसी आधार पर जुडिशियल कस्टडी की मांग कर रही है, और जुडिशियल कस्टडी की मांग मानी जा चुकी है कोर्ट की ओर से, और इसी के बाद सतीश मान शिंदे ने बेल के लिए मूव किया है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब उन्होंने बेल के लिए मूव किया, तो उसके बाद अब उन्हें ये तर्क रखना पड़ेगा कि क्यों बेल दी जाए। वो आधार जो एनसीबी ने दिए हैं, उसको क्रॉस करना पड़ेगा कि आखिर क्या रीजन है जो उनके क्लाइंट को बेल मिलनी चाहिए। यानी आप ये समझिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस सतीश मान शिंदे को रखने पड़ेंगे एनसीबी के खिलाफ, तब जाके बेल मिलेगी, जो कि मुमकिन नजर नहीं आता है।